हमेशा हारी हुई बाजी खेला चाहिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी। ओडी फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का केस चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना ऊतरी उपार चढ़ाव कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपका माहौल, आपका एटमॉस्फेयर, आप जिंदगी में जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, वो ही या तो आपका कल्याण करेंगे या वो ही आपका सत्यानाश करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। लॉ ऑफ एनवायरनमेंट। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको पसंद नहीं करता है वो कभी नहीं करेगा। जब हमेशा याद रखना, कभी नहीं करे। तुम अपना सर काट के थाली में दे दोगे, तुम्हारा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अच्छा बनने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन इसे साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। नहीं समझे? लोग सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिए, ससुरा हम लोग की देखी का मसाला है जी। आप समझते? एग्जाम की कभी चिंता नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये कागज के टुकड़े मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। मेरा भविष्य, मेरा तकदीर मेरे हाथों में है, मैं खुद बना लूंगा। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता, ऑफिशियल लेटर है, और उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, और तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। ये हाल हो जाता है इस देश का, अजीब अजीब हाल है। जो लोग गांधी को गाली देते हैं ना, उसे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो, 4 जूता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पर। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग में शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन 2 दिन घूमने जाएगा। कहीं अपने पापा से कहिएगा ना ब्रिटेन मन कर रहा है घूमने जाने की, 4 बेत देंगे, होश में आ जाएंगे। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी कितनी थी, और जीवन कैसे बिता दिया। गांधी जी की आत्मा देखती होगी ना तो कहती होगी बहुत अच्छा हुआ कि हमने। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे कि सोच रहा मेरा तो रिजल्ट नहीं होगा, यही लेके चल जाएगा। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना, ये धड़ 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 धड़, इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। सोच रहा है ये पहले से क्वेश्चन पता था क्या? इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से आपका आंसर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम आप लोग के लिए। आप लोग से हम कहते हैं भाई देखिए, फर्स्ट दिन है, आप पढ़े लिखे बच्चे होते, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहता है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। मैं 7 साल का था, मेरे गांव के किसी आदमी ने मेरा हाथ देख के बोला, तेरे हाथों में विदेश जाने की रेखा नहीं है। 22 अप्रैल सन 2007 को जब मैं 27 बरस का हो गया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उड़ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था मैं लैंड कर गया। मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं,
जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे उस चाहते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। तूने बोला था मुझे 7 साल की उम्र में तू विदेश नहीं जा सकता, साले कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। नाखून मत बढ़ाना लोग इधर, न तो देख लिए जिनका हम ही सब करते ऐसे नाखून बढ़ाते ठोड़ रंगते तो हम पीट देंगे यहाँ पे। लड़का सबको डिस्टर्ब करेंगे। आप लोग को भी समझाते हैं, तुम लोग हाथ धो के लड़की के पीछे पड़ जाता है सब। जिस दिन लड़की मुंह धो के पीछे पड़ गई ना, भाग जाएगा तुम लोग। मुंह धो के पीछे पड़ी, भागे, अरे बाप रे गलती हो गया। समझा गया कि ना? कोई लड़का डिस्टर्ब करे तो कुछ नहीं करना है, मुंह धो लेना है।